ऑल राइट, कैट एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है। आप लोगों को फाइनली अपना पता लग गया है कि आपका सेंटर और स्लॉट क्या होगा। इतने दिनों से जो आप लोगों ने भसौड़ी डाली हुई थी कि ये मेरा स्लॉट फाइनल है, क्या मेरा सेंटर ये होगा, मेरा सेंटर वो कैसे हो गया, क्या मेरा स्लॉट चेंज होगा, इतना टाइम ये वेस्ट ही किया ना। मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि वेट कर लो यार, 12 नवंबर का एक बार एडमिट कार्ड आ जाएगा, पता लग जाएगा फाइनल स्लॉट क्या है फाइनल। बट आपको होता है कि नहीं भाई, हमको तो टाइम बेकार करना है। इससे अच्छा प्रिपरेशन में टाइम लगाना चाहिए था। मैंने तो अपना काम किया और अभी भी अपना काम ही कर रहा हूँ। वैसे मैं पुष्कर की पावन भूमि पे हूँ, तो ये आप जो देख रहे हो, दिस इज दिस इज वेयर आई एम एंड दिस इज द व्यू दैट आई हैव राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी। सामने वो गायत्री माता मंदिर है और ये पुष्कर की पावन झील है। जय पुष्कर राज कर दो। तो मैं अपना मजे से कैफे में बैठा हुआ हूँ, और क्योंकि अब एडमिट कार्ड रिलीज हो गया, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए फाइनली एक वीडियो बना दी जाए जिसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं आपको क्लियर कर दूं। तो अपना रहेगा नो बकवास, सीधी बात पे करेंगे। सबसे पहले यस, आपका एडमिट कार्ड आ गया है, और उसके साथ साथ एक दूसरी चीज़ भी आ गई है, एक सैंपल टेस्ट जो हर साल रिलीज होता है। तो मैं दोनों के बारे में बात करता हूँ, दो पार्ट्स में बात करता हूँ। पहले एडमिट कार्ड की बात कर लेते हैं। एडमिट कार्ड के लिए आपको लॉगिन करना है कैट की वेबसाइट पे। जब आप लॉगिन करोगे तो आपको एक नया यहाँ पे टैब मिलेगा एडमिट कार्ड का, इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करवाओगे। दिस इज व्हाट द एडमिट कार्ड लुक्स लाइक। मेक श्योर कि जो आपने यहाँ पे फोटो डाली थी ना, बेसिकली जो आपने अपने कैट के टाइम पे फॉर्म फिल करते हुए फोटो डाली थी, एग्जैक्टली वही फोटो आपको डालनी है, एग्जैक्टली सेम। उससे मिलती जुलती नहीं, दूसरी शर्ट में नहीं, एग्जैक्टली इसी फोटो की आपको इसकी आपको फिजिकल फोटो निकलवानी है और यहाँ पे लगानी है। पहले से घर से चिपका के लेके जाना। कैट के सेंटर में मत ढूंढते रहना, भैया आपके पास ग्लू है, भैया कुछ चिपकाने के लिए, भैया स्टेपल नहीं करना, आपको चिपकाना है। अंडरस्टैंड। दूसरा, आपके एडमिट कार्ड पे नीचे यहाँ पे सिग्नेचर की जगह बनी है, इस पे साइन मत करना। आपको अभी इस पे साइन नहीं करना है। ये सिग्नेचर आपको इन्विजिलेटर के सामने करने हैं कैट हॉल में। ऑफ कोर्स आपके एडमिट कार्ड पे डिटेल्स हैं, आपको स्लॉट दिया हुआ है। एक छोटा सा चेंज है अब की बार। यूजुअली कैट का जो गेट क्लोजिंग टाइम होता है ना, 15 मिनट पहले होता था। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, गेट क्लोजिंग टाइम 12 PM दिखा रहा है, यूजुअली 12:15 होता था। तो अब की बार गेट क्लोजिंग टाइम 15 मिनट से बढ़ा के आधा घंटा कर दिया। मतलब आपको और जल्दी पहुंचना है ताकि आप आधे घंटे से ज़्यादा पहले पहुंच जाओ अपने सेंटर पे। इस पे हम थोड़ी देर में बात करेंगे। ये इंस्ट्रक्शंस है, पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा कोई काम की चीज़ नहीं है, बस इंपॉर्टेंट है कि कुछ लेके नहीं जाना, पेन पेपर वगैरह कुछ कुछ भी लेके आपको नहीं जाना। सेंटर में कुछ भी अलाउड नहीं होगा। ओके, ऑल राइट। सो यू नो योर स्लॉट नाउ, यू नो ऑफ कोर्स कि आपका सेंटर कहाँ पे है। अब आपको क्या नहीं करना, पहले ये जान लो। अलग अलग तरह के लोग होते हैं, महान लोग हैं, ये भारत देश महान लोगों का देश है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं और अपना प्रिपरेशन करते रहते हैं, यही दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू आर सपोज टू डू। फिर कुछ लोग होते हैं जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके सेम सेंटर वाले लोग ढूंढते हैं। आप में से बहुत लोग फिलहाल ये कर रहे होंगे, नहीं किसी का ये वाला हैदराबाद सेंटर है, किसी का एऑन वाला ये सेंटर पड़ा, किसी का रोहिणी में। क्या करोगे? अगर आपको मिल भी गया कोई बंदा जिसका सेम सेंटर और सेम स्लॉट है, आप दोनों साथ में जाओगे क्या? वो गुड़गांव रहता है, आप नोएडा रहता है, आप साथ जाना उसके सेंटर के बाहर मिलके हाय हेलो करोगे? अरे यही सब करके मेंटल प्रेशर बढ़ाते हो। कैट के दिन शांत होके जाना है, अपना चुपचाप वहां पे जाके खड़े रहना, अपना न्यूज़पेपर लेके जाओ। जितनी देर बाहर वेट कर रहे होगे उतनी देर में न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ो। उससे ज्यादा महान लोग कौन होते हैं सेंटर और सेंटर के साथी ढूंढने वाले? वो लोग जो स्लॉट के बेसिस पे प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई अब की बार डिफिकल्टी लेवल किसका ज्यादा होगा, सेकंड स्लॉट मुश्किल होगा कि थर्ड होगा। ट्रस्ट मी, किसी को नहीं पता कौन सा स्लॉट ज्यादा मुश्किल होगा यार। क्या तीनों स्लॉट इक्वली डिफिकल्ट होते हैं? नहीं, तीनों स्लॉट इक्वली डिफिकल्ट नहीं होते। इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट 3 सेट्स ऑफ पेपर जो एग्जैक्टली इक्वल डिफिकल्ट हो। बट देर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। क्या आप अपना स्लॉट चेंज कर सकते हो? नहीं। तो आप फोकस करो अपनी प्रिपरेशन पे। जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसमें क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो यार? और सबसे महान लोग कौन होते हैं? वो लोग जो स्लॉट के बेसिस पे परसेंटाइल प्रिडिक्ट करते हैं कि मेरा थर्ड स्लॉट आया, मेरी इतनी परसेंटाइल आएगी। प्लीज ये सब टाइम पास मत करिए, अपना टाइम इस सब में बर्बाद मत करिए। आपका स्लॉट और सेंटर पता लग जाने से आपकी प्रिपरेशन पे कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या चीजें हैं जो मुझे करनी है, किन चीजों का फर्क पड़ रहा है? पहला, अब से लेके जितने भी मॉक्स आप दोगे सारे के सारे अपने स्लॉट में दीजिएगा। सो दिस इज द वन बिग चेंज दैट एक्चुअली डज इम्पैक्ट, कि अब से आपको जितने भी मॉक्स देने अपने स्लॉट में देने, अपने स्लॉट के बाहर आपको कोई मॉक नहीं देना। दूसरा, अपना स्लीप शेड्यूल चेंज करिए। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? देखो, अगर आपका 12:30 वाला स्लॉट है लेट्स से, ठीक है। अब सोचो, अगर आप यूजुअली ऐसे बंदे हो जो उठते हो आराम से 11 बजे, ठीक है। अब कैट के दिन तो आप 11 बजे उठना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि भाई अगर 12:30 बजे आपका 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 एग्जाम स्लॉट है, तो आप एम करोगे कि 11:30 तक तो सेंटर पहुंच ही जाओ ना। 11:30 तो मतलब वर्स्ट केस है। 11 तक पहुंच जाओ, और अच्छा 11:30 से देर तो आप नहीं कर सकते। अब अगर 11:30 पहुंचना है तो आपको देखना है कि मुझे घर से कितनी देर लगेगी पहुंचने में। आप ये रिवर्स कैलकुलेशन करोगे। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि अगर आप यूजुअली 11 बजे उठते हो, बट कैट वाले दिन अगर आप 8 बजे या 9 बजे उठ गए, तो आपने पूरी नींद नहीं ली होगी, राइट। एंड द वर्स्ट वे, देर इज वन वे टू इंश्योर कि आपका कैट खराब जाए, तो आप क्या करो, आधी नींद लेके चले जाओ। इट काइंड ऑफ गारंटीज कि आप अपना पीक परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाओगे। सी, कैट इज एन एग्जाम जहाँ पे मेंटल अलर्टनेस चाहिए, और मेंटल अलर्टनेस के लिए पहली चीज है कि एक फुल 8 आवर स्लीप चाहिए।
तो आप देखो कि आपका सेंटर कहाँ पे है, आपका कौन सा स्लॉट है, रिवर्स कैलकुलेट करो कि अगर मुझे इतना इतना वाला स्लॉट है, मुझे इतने बजे पहुंचना है, मेरे घर से इतना डिस्टेंस है, मैं इस तरीके से जाऊंगा तो इतना टाइम लगेगा, अगर मुझे इतने बजे पहुंचना है तो घर से इतने बजे निकलना है, घर से इतने बजे निकलना है तो मुझे इतने बजे उठना है। ये अलग अलग लोगों की कैलकुलेशन अलग अलग होगी ना यार। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा 4:30 वाला स्लॉट है, ठीक है, लेट्स से 4:30 PM वाला कोई स्लॉट है, आई एम नॉट श्योर ऑफ द टाइमिंग, अगर 4:30 PM वाला स्लॉट है तो मेरा मुझे 3:30 PM पे पहुंचना है। अब मैंने अपने घर से कैलकुलेट किया कि मुझे अपने सेंटर पहुंचने में 1 घंटा तक लग सकता है। अगेन 45 मिनट्स लग सकते हैं, बट मैं 15-20 मिनट का बफर लेके चलूंगा। एग्जैक्टली जितना टाइम लग रहा है उतना लेके नहीं चलना। तो लेट्स से मुझे लगता है कि मुझे वर्स्ट केस में भी 2:30 बजे तो निकलना ही निकलना है। ओके, अब अगर मुझे 2:30 बजे निकलना है तो मुझे तैयार होना कितने बजे शुरू करना पड़ेगा? अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे 2 बजे तैयार होना करना पड़ेगा। आधा घंटा इज मोर देन इनफ। अब सोचो, अगर मुझे 2 बजे निकलना है घर से तो मुझे कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है? अकॉर्डिंगली ये रिवर्स कैलकुलेशन अलग अलग लोगों के लिए अलग होगी। किसी को 3:30 बजे पहुंचने के लिए घर से 1:30 बजे निकलना पड़ेगा, तो उसको अपना अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो जो भी आपका स्लॉट है और जो भी आपका सेंटर है, अकॉर्डिंगली रिवर्स कैलकुलेट कि मुझे कितने बजे सो के कितने बजे उठना चाहिए। आइडली आपको अपने उठने के बाद अगले 4 घंटे के अंदर अंदर कैट देना चाहिए, पीक परफॉर्मेंस आएगी उससे। 4 घंटे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जब हम सो के उठते हैं हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है। तो अगर लेट्स से मेरा 12:30 बजे वाला स्लॉट है, तो आइडली होना ये चाहिए कि मुझे 8:30 बजे के आसपास या उसके उसके आसपास उठना चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए कि मैं सुबह 5 बजे उठ के बैठ गया हूँ, क्योंकि अगर मैं सुबह 5 बजे उठ के बैठ गया हूँ तो जब तक मेरा 12:30 बजे वाला स्लॉट शुरू होगा, मतलब आई वुड बी डन विद फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। ओके, अपने ट्रैवल डे, कैट डे के ट्रैवल और अकोमोडेशन को अभी से प्लान कर लीजिए। अंडरस्टैंड कि आप में से कुछ लोगों का सेंटर शायद आपकी सिटी के बाहर होगा। लेट्स से आप दिल्ली में रहते हो, आपका सेंटर जयपुर है, क्या आप सुबह सुबह दिल्ली से जयपुर जाने की सोच रहे हो? बैड आइडिया, डोंट डू दैट। अंडरस्टैंड कि सेम डे जब आप लंबा ट्रैवल करके जाते हो, आपकी बॉडी और माइंड दोनों टायर्ड हो जाते हैं और लेट होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपका सेंटर आपके शहर के बाहर है, मेक श्योर यू आर नॉट प्लानिंग टू गो टू योर सेंटर ऑन द डी डे। इंस्टेड 1-2 दिन पहले चले जाओ। मैं बोलता हूँ 2 दिन पहले चले जाओ। अगर आपका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त रहता है उसके वहां पे रुक जाओ, नहीं तो होटल लेके रुक जाओ, बट 2 दिन पहले चले जाओ ताकि उस जगह से एक फेमिलियरिटी हो जाए। अंडरस्टैंड कि नए होटल में एकदम से नींद नहीं आती। कितने लोगों के साथ ये होता है कि होटल में नींद आने में दिक्कत होती है, घर का कंफर्ट अलग होता है। तो 2 दिन पहले जाओ ताकि कंफर्ट लेवल बिल्ड हो जाए, कैट से एक रात पहले आपको नींद आ सके। ओके, द अदर बिग चेंज दैट हैज हैपेंड इज कि आपका जो मॉक टेस्ट है वो रिलीज हो गया। ये मॉक टेस्ट असल में क्या होता है? एक सैंपल टेस्ट होता है जो कैट अपनी वेबसाइट पे रिलीज करती है, और इसका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल होता है कि आप एक कैट के इंटरफेस से अपने आप को फेमिलराइज कर सको। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैट की वेबसाइट पे जाओ, क्विक टूर के नीचे आपको मिल जाएगा मॉक टेस्ट लिंक, उस पर क्लिक करो, एक पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी। अब कुछ चीजें हैं जो प्लीज यहाँ पे देखो यार, लोग अपने व्यूज के लिए, व्यूज चमकाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें गलत सलत बताएंगे, तो बी अ लिटिल स्मार्ट। यहाँ पे आपको साफ साफ बताया गया कि इस मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर के कैट पेपर के क्वेश्चन है। तो प्लीज ये मत सोचना कि यहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल गए हैं, कुछ नए क्वेश्चन मिल गए हैं। दूसरा, कैट इस चीज को बहुत क्लियर कर देता है कि हमने ये पिछले साल के पैटर्न पे टेस्ट दिया है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं कि कैट 25 कैसा आने वाला है। आपको वीडियोस आनी दिख जाएंगी, लोग आपको अभी आने वाले दिनों में वीडियो बनाएंगे कि बिग चेंज इन कैट 2025, क्या आपकी बार ये वाला क्वेश्चन आने वाला है, वो वाला क्वेश्चन आने वाला है। अंडरस्टैंड कि ये जो टेस्ट अपलोड किया जाता है इसका पर्पस होता ही नहीं है कि आपको बताया जाए कि ये क्वेश्चन आना है, वो वाला नहीं आना है। एक छोटी सी चीज मुझे बताओ, लास्ट ईयर पैराजंबल नहीं आया ना, आप लोगों को पता है? क्या लास्ट ईयर जो इस तरीके से एक सैंपल टेस्ट, एक मॉक टेस्ट कैट ने रिलीज किया तो उसमें पैराजंबल नहीं थे? लास्ट ईयर के सैंपल टेस्ट में पैराजंबल थे, बट एक्चुअल वाले कैट में पैराजंबल नहीं आए। तो अंडरस्टैंड कि आप ये जो मॉक टेस्ट है इसको बिल्कुल भी बेसिस मत मानिएगा इस चीज का कि कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं एक सेक्शन के, कौन से टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला है। ये सिर्फ आपको इंटरफेस फेमिलियरिटी के लिए एक मॉक टेस्ट दिया गया। हमको सिर्फ इतना पता है कि टोटल 2 घंटे का एग्जाम है, 40-40 मिनट के 3 सेक्शन होंगे। किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन होंगे हम ऐसा बिल्कुल भी फिलहाल नहीं बोल सकते, तो प्लीज ऐसा कोई भी व्यू मत लेके चलिएगा। ये लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करोगे आपका टेस्ट ओपन हो जाएगा। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसकी इंस्ट्रक्शंस को 2-3-4 बार पढ़िए। इस मॉक टेस्ट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप इंस्ट्रक्शंस को, ऐसा नहीं है कि डी डे पे बैठ के समझ रहे हो अच्छा ये इंस्ट्रक्शन है, नहीं, सारी इंस्ट्रक्शंस अभी पढ़िए। ऑल्दो आप लोगों ने जो मॉक टेस्ट वगैरह दिए हैं उसके थ्रू आपकी ऑलरेडी फेमिलियरिटी हो गई होगी विद दीज इंस्ट्रक्शंस, बट स्टिल इट इज बेटर कि आप इन इंस्ट्रक्शंस को 3-4 बार पढ़ें, ताकि उस दिन असल कैट वाले दिन इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने की तो आपको जरूरत ही ना हो, स्टिल पढ़ना, बट ये इंस्ट्रक्शंस तो आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरा बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव इसका ये होता है टू फेमिलियराइज योर सेल्फ विद द इंटरफेस। देखो, हम जब कोई भी एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो वहां पे अलग अलग इंटरफेस का फर्क हो सकता है।
कलर के पैटर्न का फ़र्क हो सकता है, अलग-अलग जो ऑप्शंस टूल्स दिए होते हैं उनका फ़र्क हो सकता है। तो ये सारे के सारे टूल्स देखिए, स्क्रैच पैड देखिए, कैलकुलेटर देखिए, व्यू सेक्शन पेपर एक बहुत यूज़फुल टूल है जो पिछले कुछ सालों में कैट ने रिलीज़ किया है कि आप एक बटन पे क्लिक करते हैं और पूरा का पूरा सेक्शन पेपर आपके सामने खुल जाता है। वीएआरसी में इसको कैसे यूज़ करना है, मैंने बताया है आपको, इसको ज़रूर यूज़ करिएगा। सो रीड द इंस्ट्रक्शंस, बी फ़ैमिलियर विद द इंटरफ़ेस, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है किस तरीके से मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करना होता है, कैसे पैलेट होती है जहाँ पे सारे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे मैं 2 से सीधा 16 पे जा सकता हूँ, 16 से फिर सीधा 8 पे आ सकता हूँ, कैसे कलर्स जो हैं वो चेंज होते हैं डिपेंडिंग ऑन मैंने कौन-सा मार्क किया है और कौन-सा छोड़ दिया है। इस जितना आप ये फ़ैमिलियरिटी बिल्ड करोगे ना, उतना आपको उस इंटरफ़ेस के साथ कम्फ़र्ट आएगा। असल कैट वाले दिन ये होना ही नहीं चाहिए कि अच्छा यहाँ पे दबाओ तो ये होता है, नथिंग शुड बी न्यू टू यू। एवरीथिंग शुड बी सो फ़ैमिलियर टू यू कि यार आई सो नो कि इस कलर का क्या मतलब है और इस पैलेट का क्या मतलब है। तो मेक श्योर कि अब से डेली यू स्पेंड सम टाइम विद द इंटरफ़ेस और वो इस तरीके से क्लिक किया, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट किया, अगले सेक्शन पे गए। तो ये इंटरफ़ेस के साथ और इंस्ट्रक्शंस के साथ फ़ैमिलियरिटी बिल्ड करिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लाइक आई हैव टोल्ड यू, वैसे तो आपको कोई नए क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं इस प्रैक्टिस टेस्ट में, अगर मिल भी जाएँ तो प्लीज़ ये मत मानिएगा कि पैटर्न अब की बार चेंज हो गया है। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि मेरा जो कैट 25 का पैटर्न है वो इस मॉक टेस्ट के पैटर्न पे आने वाला है। ये सिर्फ़ लास्ट ईयर का पैटर्न है जो उन्होंने उठा के दे दिया है। अब लास्ट ईयर एक और मज़े की बात हुई थी, जब ये मॉक रिलीज़ हुआ था ना, तो इस मॉक के अंदर 2 एक्स्ट्रा डीआई क्वेश्चंस थे। मतलब नॉर्मली डेला डीआई के 20 क्वेश्चंस होते थे, बट लास्ट ईयर जो कैट ने मॉक रिलीज़ किया, सैंपल टेस्ट रिलीज़ किया, उसमें 22 थे, 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे और असल में भी 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए। हाउएवर मॉक के अंदर पैरा जंबल थे, बट असल वाले कैट में पैरा जंबल नहीं आए। इसी तरीके से ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स मैं आपको बता सकता हूँ कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ नया होता है और वो कैट में नहीं आता, और काफ़ी बार जो होता है मॉक में वो फिर कैट में नहीं दिखाई देता। तो इसके बेसिस पे आप बिल्कुल भी व्यू मत बनाइएगा कि जो पेपर आप देख रहे हो वो वाला पेपर आने वाला है। ये सिर्फ इंटरफेस फैमिलियरिटी के लिए आपको दिया गया है। ओके, आपके कुछ एफएक्यूज आंसर कर देता हूँ। सबसे पहला कि हैज़ द सेंटर एंड स्लॉट चेंज फॉर अदर्स एज वेल। तो आई कैन टेल यू कि बहुत लोगों का सेंटर और स्लॉट चेंज हुआ है, काफ़ी लोगों का S1 से S3 हो गया, S2 से S1 हो गया, सेंटर्स भी चेंज हुए और वो एक्सपेक्टेड भी था। सी कैट ने तो आपको पहले ही बताया था ना कि हम 12 तारीख को रिलीज करेंगे एडमिट कार्ड, ये तो जो हमने रिलीज किया है दिस इज ओनली एड हॉक, दिस इज टेम्पररी। तो आपको उसको सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए था। दूसरा, क्या ये सेंटर और स्लॉट जो मुझे मिला वो फाइनल है? एब्सोल्युटली, यही आपका सेंटर है, यही आपका स्लॉट है, एडमिट कर लीजिए। हो सकता है पहले आपको अपनी मर्जी का स्लॉट मिला था और अब नहीं मिला, तो वो रोने से कोई फायदा नहीं है। उस पे देयर इज नो पॉइंट क्राइंग ओवर समथिंग यू कैन नॉट चेंज। तो एक्सेप्ट दैट दिस इज योर स्लॉट एंड दिस इज योर सेंटर। क्या मैं अपना स्लॉट और सेंटर चेंज करा सकता हूँ? नहीं। आपसे पहले भी हर साल लोग कोशिश करते हैं, लोग फ़ोन करते हैं, मेल करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्लीज़ कर दो, ये कर दो, रिक्वेस्ट, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है उससे। तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन ऑल ऑफ दैट। दिस इज़ योर सेंटर एंड दिस इज़ योर स्लॉट। क्या कैट बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा जैसा अभी मॉक में दिखाया गया है? मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक छोटी-सी चीज़ आप सोच के देखो, पिछले 5 सालों में एक बार भी ऐसा हुआ है कि सेम रहा हो? 19 से 20 में चेंज हुआ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हुए, 20 से 21 में चेंज हुआ, वीएआरसी में 26 टू 24 क्वेश्चंस हो गए, 21 से 22 में चेंज हुआ, नया क्वेश्चन आ गया सेंटेंस इंसर्शन जो पहले नहीं आता था, 23 में फिर से एक नया चेंज हुआ कि अब की बार 23 में ऐसा हो गया कि चारों ही आ गए, 2-2 क्वेश्चन, सेंटेंस इंसर्शन, समरी, पैरा जंबल और ऑड वन आउट। 24 में फिर से चेंज हुआ, पैरा जंबल नहीं आया। द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट अबाउट कैट इज चेंज, कि हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो मुझे नहीं पता कि अब की बार क्या चेंज होगा, बट चेंज होगा, दैट इज गारंटीड। क्या चेंज होगा? जितने लोग ये प्रेडिक्शन वीडियो बना रहे हैं, जितने लोग, अब बहुत सारे लोग अभी बताएंगे कि भाई ये वाला आईएम अब की बार कैट कंडक्ट कर रहा है, ये अब की बार कन्वीनर है, इस कन्वीनर ने बचपन में ये पढ़ाई की थी, इस कन्वीनर का कुत्ते का नाम ये है, तो अब की बार अब ये एक्सपेक्ट करना। ये सारा का सारा टाइम पास है, सारा का सारा व्यूज बटोरने का बंदर बाट है। इस सब में प्लीज टाइम मत वेस्ट करिए, प्लीज इस सब में अपना कीमती समय मत लगाइए। अपने प्रिपरेशन पे, अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करिए, ठीक है? क्या कोई चेंज है इस एडमिट कार्ड या मॉक जो मैंने देखा उसके बेसिस पे? नहीं। द ओनली चेंज इज कि गेट क्लोजिंग टाइम, जहां पहले आपको 15 मिनट पहले तक एंटर करने देते थे, अब आपको सिर्फ आधे घंटे पहले एंटर करने देंगे, इसका ध्यान रखिएगा। क्या आपको ये एडमिट कार्ड सेंटर पे लेके जाना है? यस, आपको इस एडमिट कार्ड को सेंटर पे लेके जाना है, उसकी फोटो कॉपी लेके जानी है। दैट इज, अब आप इसकी कलर फोटो कॉपी भी ले जा सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट भी ले जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेक श्योर कि जो फोटो आपके एडमिट कार्ड पे लगी हुई है पहले से, जो आपने सबमिट की थी कैट फॉर्म में, एग्जैक्टली उसी कॉपी की फिजिकल कॉपी आप पेस्ट कर लेंगे उसके बगल में। और जो आपके सिग्नेचर दिखाई दे रहे हैं उसके नीचे एक साइन करने की जगह है, वो अभी साइन मत करना, वो इन्विजिलेशन इन्विजिलेटर के सामने एग्जामिनेशन हॉल में साइन करना। कौन सा स्लॉट बेस्ट होता है? जो आपको मिला है वो बेस्ट है। जैसे पेरेंट्स कौन से बेस्ट होते हैं? जो आपको मिले हैं माँ बाप, वही बेस्ट है, बिकॉज दोज आर द ओनली पेरेंट्स यू विल एवर हैव। इसी तरीके से जो स्लॉट आपको मिला है वो बेस्ट है। हर स्लॉट की अपनी एडवांटेज डिसएडवांटेज होती है। प्रेफरेंस की बात करें, ऑफ कोर्स आई वुड प्रेफर स्लॉट 3 ऑन एनी डे, क्योंकि स्लॉट 3 में जब मैं जाता हूँ मुझे पता होता है कि कौन से क्वेश्चंस नए आए हैं, क्या चेंजेस हैं, कौन सा सेक्शन मुश्किल है। ऑफ कोर्स आई वुड लव स्लॉट 3 मोर सो, बिकॉज क्योंकि मैं सो के 12 साढ़े 12 बजे उठता हूँ,
तो मुझे अगर पहला स्लॉट मिल जाए तो मैं तो वैसे भी देने नहीं जा पाऊंगा, या फिर बिना सोए जाऊंगा और फिर कैट आके सोऊंगा। बट देन आई डोंट गेट टू चूज। तो जो स्लॉट आपको मिल गया वो बेस्ट है, रोना बेकार है। क्या हमको स्क्रैच पैड यूज करना है वीएआरसी में? तो एक नया टूल है स्क्रैच पैड। वीएआरसी में स्क्रैच पैड का कोई काम नहीं है। कृपया स्क्रैच पैड को बिल्कुल वीएआरसी में तो एटलीस्ट एकदम यूज ना करें। फाइनली, लाइक आई हैव टोल्ड यू, देर आर पीपल हु वुड मेक प्रेडिक्शन वीडियोस। ये मेरी प्रेडिक्शन वीडियो है, बोलोगे सर आप दूसरों को बोल रहे थे प्रेडिक्शन वीडियो, आपने खुद बना दी। अरे देखोगे तो पता लगेगा, इसमें पोल खोल करी है कि बाकी लोग जो प्रेडिक्शन करते हैं कैसे मूर्ख बनाते हैं आपका। फाइनली, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी कमेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स, पुट देम इन द कमेंट्स। मैं खुद रिप्लाई करूंगा उनका, एक बार जब पुष्कर से घूम के वापस आ जाऊं तो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी कीप ब्रिंगिंग आउट क्वालिटी कंटेंट फॉर यू सो दैट यू रिमेन अपडेटेड एंड you don't waste your time in things that are meant only to get views and are not of any value otherwise. All the best. Let's Saram.